अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं आपका होस्ट फैजान इकबाल और मैं हूं ज़ैनब जुतोई। पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, 80% मोटरसाइकिल सवार निशाना बनते हैं। गन्ने की कीमत मुकर्रर क्यों नहीं की जा रही? क्रशिंग में ताखीर से किसान परेशान, चीनी महंगी। हाफिजाबाद की सरकारी एक्सरे मशीन 9 माह से खराब, मरीज टेस्ट के लिए दर बदर ख्वार। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और इसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान इंतहाई तशवीशनाक है। आदाद शुमार के मुताबिक हादसात का शिकार होने वालों में 70 से 80% तक मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जबकि जान से गुजरने वाले और माजूरी का शिकार होने वालों में अक्सरियत 14 से 29 साल के जवानों की होती है। हादसात की बड़ी वजह गैर महफूज ड्राइविंग, तेज रफ्तारी और कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ वन व्हीलिंग का शौक भी है। और वन व्हीलिंग बिलाशुबा मौत का लाइसेंस है। ये सब कुछ तो आगाही और एहसास की मुंतकली ही से बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हादसा से बचने के लिए गाड़ियों की फिटनेस, सड़कों की हालत जार को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छठा और रोड नेटवर्क के लिहाज से 21वां बड़ा मुल्क है, जिसकी 2,65,000 किलोमीटर सड़कों पर 60 से 70 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां दौड़ रही हैं। मगर गैर महफूज सफर, कवानीन के खिलाफ वर्जी और तेज रफ्तारी के सबब हर 5 मिनट बाद एक ट्रैफिक हादसा भी रूनमा हो रहा है। पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात की शरह एशिया में सबसे ज्यादा और दुनिया में 48वें नंबर पर है, जबकि ट्रैफिक हादसात की आलमी फहरिस्त में कराची का चौथा नंबर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात से मुतासरा अफराद की शरह 1 लाख में 14.2 है। हादसात के सबब 35 से 40 हजार पाकिस्तानी हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। भारत में ये तादाद 2.25 लाख से ज्यादा है। हादसात से मुतासिर होने वालों की शरह भी भारत में पाकिस्तान से ज्यादा, यानी फी लाख 16.6 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 13 लाख अफराद ट्रैफिक हादसात के सबब इंतकाल कर जाते हैं, जबकि 30 से 50 मिलियन जख्मी हो जाते हैं। हादसात में 93% अमवात गरीब और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में होती हैं, जिनकी सड़कों पर दुनिया की 60% से ज्यादा गाड़ियां दौड़ती फिरती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हेलमेट का दुरुस्त इस्तेमाल मोहलिक चोटों के खतरे में 42% कमी का बायस बन सकता है, जबकि सीट बेल्ट बांधने से मौत का खतरा आधा रह जाता है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 30% हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आते हैं। हादसात में 17% अमवात की वजह ड्राइवर्स की बेबाकी बनती है। सिर्फ पंजाब में गुज़श्ता साल 3 लाख से जायद हादसे हुए, जिनमें 80% मुतासरीन मोटरसाइकिल सवार थे या पैदल चलने वाले थे। जहां लाखों मोटरसाइकिलें हादसात की बड़ी वजह है, वहीं गैर मुख्तार और अनाड़ी ड्राइवर तेज रफ्तारी और कवानीन के खिलाफ वर्जी भी सबब बन रही है। मौसर हिकमत अमली के बगैर अगर यूं ही चलते रहे तो 2030 तक मुल्क में हादसात की शरह 200% तक बढ़ने का खदशा है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, हादसात के पीछे क्या वजूहात हैं, शहरी को क्या कहना है, जरा ये सुनिए। ने खुद नहीं हेलमेट पहना होता, अब खुद अपने चलान कटवा लेते, इस तरह पहले मानते नहीं है। मेरा किसी ने चलान किया ना किसी ने, मैंने कहना है मेरे पे दफा 302 लगा दो, जेल कर दो, मैंने चलान नहीं काटने देना अपना। एक्सीडेंट में तादाद में इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि ये लोग जो से हैं रूल्स नहीं फॉलो करते। हर किसी को अपनी अपनी बड़ी होती है, कोई भी किसी की तरफ नहीं देख रहा, रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ट्रैफिक वार्डन का ये बहुत बड़ा मसला है, वो नहीं रोकते, उन्हें कुछ भी नहीं करते, बस वो बैठे रहते हैं सुकून से। मोटरसाइकिल वाले जाने एक मोबाइल कंन नाल लग्या हुंदा, दूजे हत्थ नाल हैंडल हुंदा, मगर गुफ्तगू हुंदी जांदी नाल एक साइड तो बजदे ने, दूजे साइड च वज जांदे ने। जिथे वेख्या मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट वेख्या, आवाम में बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात है कि आवाम ओवर स्पीड में जो गाड़ी चलाते हैं, ख़ास तौर पर ये मोटरसाइकिल वाले,
इस वजह से जो एक्सीडेंट है बहुत ज़्यादा होते हैं। सारे ही ऐसे प्रटेंड करते हैं कि जैसे सारे ही बहुत मसरूफ़ हैं, तो हम सबकी कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले खुद पहुँचें। सिग्नल्स को, ट्रैफिक सिग्नल्स को कोई फॉलो नहीं करता। बाइकर्स जो हैं उनको अगर थोड़ी सी भी जगह मिले तो वो ट्राई करते हैं कि वो दूसरों को ओवरटेक करके जाने की कोशिश करें। तो अगर प्रॉपर जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह हमें फ़ॉलो करने के लिए कहते हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो आई गेस कि हम बहुत से हादसा से बच सकते हैं। अगर अपनी जान जिसको प्यारी नहीं है तो उसने दूसरों की कहाँ पे केयर करनी है। जो रिक्शे वाले जहाँ पे अगर वो लेन में, ऊपर वाली लेन में जा रहे हैं, उनको नज़र आ गई नीचे सवारी, उन्होंने बगैर इंडिकेटर के, बगैर देखे पीछे फ़ौरन वो रिक्शा टर्न कर लेते हैं। पीछे कोई ब्रेक लगाए, कोई एक्सीडेंट उसी के अंदर लगे, वो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। 10 सेकंड का या 20 सेकंड का कट लेना वो नहीं करते, गवारा नहीं करते। हॉस्पिटल जाना जो है ना वो हमें गवारा होता है। अब ट्रैफिक वार्डन है माशाल्लाह, बहुत जगह पे खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, कई जगह पे खड़े नहीं है तो कहीं भी खड़े नहीं, और अगर कहीं खड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ हैं बेचारे। किसी को हमें ये नहीं पता सिग्नल क्रॉस कैसे करना है, कौन से सिग्नल पे हमने रुकना है, कौन से लाइट पे हमने यानी कि वो गुजरना है। उससे ज़्यादा जो है ना कसूर वो आवाम का है, हम लोग खुद ठीक नहीं। रैश ड्राइविंग है एक, ये क्रेज़ भी बन चुका, बल्कि एक फ़ैशन बन चुका हुआ। स्पेशली जो हमारे टीन एज बॉयज़ हुआ करते हैं वो इस चीज़ को एक फ़ैशन के तौर पर लेते हैं और वन व्हीलिंग भी करते हैं। मंजिल मकसूद पर ना पहुँचे, देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। वो शीशों का ना होना और जल्दबाजी की वजह से ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। जो हम अक्सर ट्रैफिक कानून है, हम इशारा की पाबंदी हो गई और अपने मोटरसाइकिल की चेकअप वगैरह, जो ब्रेक वगैरह चेकअप होती है, और लाइट बाद वक़्त मोटरसाइकिलों की लाइट भी नहीं होती तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। इस सुस्ती की वजह से रोड एक्सीडेंट का मसला बनता है। सिग्नल का एहतराम नहीं कर रहे है, इसका ये कोई फॉलो नहीं कर रहे है। जब इशारा खुलता है जनाब मेरे फ़ौरन भागते हैं, एक दूसरे ये नहीं देखते यार कोई ये फलाने इसे नुकसान हो, मेरा नुकसान हो सकता है, दूसरी जानों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखें ज़्यादातर तो एक्सीडेंट उसी वक्त होता है कि आप एब नॉर्मल क्रॉसिंग करें या कोई ऐसी चीज़ करें। रूल्स को ना फॉलो करने की वजह है ना वो ये है कि हमारी सड़कें बड़ी कंजेस्टेड हैं। तो नाज़रीन, आवाम की राय आपने सुनी है कि मंजिल मकसूद पर देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी आवाम में अदम बर्दाश्त की कमी देखी जाती है, सब्र नहीं किया जाता। सिग्नल्स को तोड़ना खास तौर पर नौजवानों में फैशन बनता जा रहा है और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना भी मामूल बनता जा रहा है। यही नहीं बल्कि हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं ज़ैनब, उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना चेक एंड बैलेंस जो है वो स्ट्रांग रखें। जहां पर भी उनकी ड्यूटी होती है वहां पर वो तमाम तर नजरें जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन की बहाली पर मरकूज रखे, ना कि अपनी मसरूफियत में टाइम गुजारे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं रमज़ान बेग, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रमज़ान, बताइएगा क्या वजूहात है, रोज़ बरोज़ जो है ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? जी बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर हिकमत अमली जो है वो अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर शहर सबसे बड़ा जो ट्रैफिक का गढ़ समझा जाता है, क्योंकि जिसने लाहौर में ड्राइविंग कर ली उसने कहीं भी जिले में जाकर ड्राइविंग कर ली, पहली बात हुई है। दूसरी बात, जो हादसात बढ़ने की बात करने आए रोज हादसात में यकीनन इजाफा देखने में नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है, एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है गाड़ियों के, वो अगर प्रॉपर उनका टाइम पीरियड हो के साल बाद या 2 साल बाद वो चेक होते हैं, अगर नहीं बनवाया तो गाड़ी फौरी तौर पर मुकामी थाने में बंद होनी चाहिए। दूसरी, आपको पता लाहौर शहर में अनट्रेन ड्राइवर जो हैं गफलत तो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हादसा बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको पता लाहौर शहर की सड़कें जो है ना वो टूट फूट का शिकार है। और चौथी वजह है तेज रफ्तारी। आए रोज तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। चिंची रिक्शों पे आप देखेंगे तो तकरीबन को 12-14 साल का बच्चा जो चिंची रिक्शा चला रहा होता है, और यकीन करें इतनी स्पीड होती है कि सामने आने वाला, चाहे वो पैदल है कोई, चाहे वो बाइक पे है, चाहे साइकिल पे, वो कुचल देते हैं। इसी तरह तेज रफ्तार ट्रक, शेज़ोर, डाले और दीगर जो मजदे हैं, उनके ड्राइवर 24 घंटे तो वो सोते ही नहीं है। ना सोने की वजह से वो जब भी गाड़ी पे बैठते हैं तो बेब्रेक ड्राइविंग का इस्तेमाल करते हैं, और इतनी स्पीड उनकी होती है कि अच्छा मिर्जा रमजान बेग, जिस तरह से आपने लाहौर की बात की, तो लाहौर में अगर गुज़श्ता साल की सिर्फ बात की जाए तो 13,000 के करीब हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि जो इंतजामिया है इन पर भी जिम्मेदारी आयद नहीं होती? हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी जानिब से भी जो चेक एंड बैलेंस है उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से होना चाहिए।
जी फैजान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारी जो जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस पे है। ट्रैफिक पुलिस अगर जो ये आपको पता सेफ सिटी कैमरास लगाएगी और उस पर बाकायदा तौर पर जो 40-50 होती थी उससे ऊपर जो चला जाता है उसको बाकायदा तौर पर घर पे मिर्जा रमजान बेग साहब, कता कलामी की माजरत, जो सेफ सिटी कैमरास का आपने जिक्र किया, इतला तो ये भी है उनमें से आधे से ज्यादा तो खराब भी हैं। जी बिल्कुल आधे से ज्यादा खराब है और अभी तक वो ठीक भी नहीं हो सके। हालांकि लाहौर शहर में 8000 से ज्यादा कैमरे लगाए थे लेकिन आधे से ज्यादा तो वो खराब है। और दूसरी जो पहले आपने बात की उसका मैं आपको जवाब दे दूं, होता ये है कि भाईजान अगर लाहौर शहर के ट्रैफिक वार्डन ही अगर तेज रफ्तारी या के सिग्नल की जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तो ये हादसा रुक सकते हैं। दूसरा, जब ये लाइसेंस इनको बनवाने के लिए ये जाते हैं तो उस वक्त प्रॉपर इनका इंटरव्यू ठीक तरीके से नहीं होता। सिफारशी जो है उनके लाइसेंस बन जाते हैं लेकिन जिनकी सिफारिश नहीं होती उनके नहीं बनते। और होता यही है कि ट्रैफिक पुलिस अगर लाहौर शहर में देखें, माल रोड, जे रोड, सोजपुर रोड, केनाल रोड, यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक हादसा होते हैं क्योंकि ओवर स्पीड से जब गाड़ी चलती है तो जो मोटरसाइकिल वाला है वो गाड़ी में जाके घुसता है और जो शाहजोर डाला या मज़ा है अभी उनके आपने जो बात की कि ड्राइवर मोटरसाइकिल सवार जो है इस तरह से जब स्पीड पे होते हैं तो वो गाड़ी में जाके घुसते हैं। अच्छा, बेसिक जो वजह है हमने देखा कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज्यादातर हादसात की वजह बनते हैं। तो मोटरसाइकिल सवारों के पीछे एक ये भी वजह जो है वो मैटर करती है कि हेलमेट नहीं पहनते मोटरसाइकिल सवार, जो ज्यादातर हादसात की वजह बनते हैं। तो क्यों इस चीज की पाबंदी नहीं कराई जाती कि हेलमेट पहने जो भी मोटरसाइकिल सवार सड़क पर निकले और वो हेलमेट के साथ निकले? जी ज़ैनब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लाहौर शहर में सबसे पहली बात है जो मोटरसाइकिल सवार नौजवान है ना वो अभी 18 साल उनकी उम्र कंप्लीट हुई नहीं होती, आजकल उनका बना नहीं होता और वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इस हवाले से सीटीए लाहौर जो नए आए हैं उनसे हमारी बात भी तो बाकायदा तौर पर ये पिछले हफ्ते से जो मिर्जा रमजान बेग साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीटीओ लाहौर असद मलही साहब ने। मलही साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताएं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपको सुन सकता हूं। अच्छा सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक हादसा रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और पूरे पंजाब में अगर डेली बेस की बात की जाए तो 700 से ज्यादा जो है हादसा रिकॉर्ड होते हैं, तो क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं इंतजामिया पर भी आयद होती है? अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल की बात करें तो वो मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझते हैं कि किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बगैर चेक एंड बैलेंस के ही दे दिया जाता है अक्सर। इस चेक एंड बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? मैं जी बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा कि बगैर चेकिंग के और बगैर चेक एंड बैलेंस के ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक खाम ख्याली है, मिस परसेप्शन है। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे ऑन रिकॉर्ड, बहुत सारे केसेस हैं सर। आप अगर कभी हमारे सेंटर्स पे आके विजिट करें और देखें, हम आपको सारा सिस्टम दिखाएंगे। सब जगहों पे कैमरास लगे हुए हैं, प्रॉपर उनका टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट भी होता है और उसके बाद उनका ड्राइविंग फिजिकल टेस्ट भी होता है। हाँ, हमेशा से हर जगह पे गुंजाइश जरूर होती है बेहतरी की, और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कोई ना कोई काली भेड़ आ जाती है और वो 100 में से अगर कोई 1% किसी की गलती हो भी सकती है। मैं उससे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% चीजें परफेक्ट है। सही। लेकिन एक ही चीज के पीछे लग जाना, ड्राइविंग लाइसेंस ठीक इशू नहीं हो रहे। अभी जैसे मैं पहले सुन रहा था माजरत के साथ, क्योंकि मैं पहले तारुफ नहीं अटेंड कर पाया, कि जो साहब फरमा रहे थे कि ट्रैफिक वार्डन ही हादसों के जिम्मेदार हैं और लाहौर की जो 3-4 सड़कें हैं उन्हीं पे हादसा होते हैं। अगर फिगर्स की बात की जाए, मैं डाटा के साथ बात करूंगा कि हमारे जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं उनके 80% जो हादसा हैं वो लाहौर शहर के अंदर नहीं होते बल्कि आउटर बाउंड्रीज की साइड पे होते हैं, जहाँ पे बड़ी रोड्स कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे हाईवेज कनेक्ट होते हैं, उन जगहों पे फेटल एक्सीडेंट होते हैं। जो आप 700 एक्सीडेंट्स पर डे सूबे की बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता इस डाटा का सोर्स क्या है और 700 की फिगर कैसी आई। हाँ, उसमें ये है कि हादसा उसको भी कंसीडर किया जाता है जो रेस्क्यू 1112 वाले आपसे शेयर करते हैं एक्सीडेंट का, कि अगर कोई बंदा साइकिल से भी गिर गया है, अगर कोई बंदा ट्राली से भी गिर गया है, अगर कोई बंदा चलते हुए टांगा रेड़ा से गिर गया है, तो वो भी उनके नजदीक एक्सीडेंट की मद में ही आएगा। तो लेकिन डायरेक्टली उसका ट्रैफिक के साथ लिंक करना, वो मेरे हाल से थोड़ा सा हमें जरा डिटेल में। सर, अभी सवाल ये पैदा होता है कि हादसा की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है? आप अपने जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? जिस तरह हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीज में बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है और लाइसेंस का हुसूल भी काफ़ी मराहिल से गुजरना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए। तो अभी आप लोग किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं वार्डन्स को?
देखिए, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होती है वो बेसिक तो ये होगा कि रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट का उनका कोर्स होता है। उसके साथ साथ जब वो पुराने हो जाते हैं और ऑन रोड आ जाते हैं तो उनके रिफ्रेशर कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ये एक कंपोनेंट है, जो बाकी दो कंपोनेंट हैं अगर हम उन पे भी साथ उतना ही फोकस करें तो वो रिजल्ट जरा ज्यादा तेजी से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। जिसमें आप पहले जिक्र कर रही थी कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर रोड ही ऐसी टूटी फूटी और कुछ इस तरह का हो तो हादसा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो मेन कंपोनेंट है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, मैं ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा उस कंपोनेंट पे जोर देना चाहूंगा, वो है हमारे जो रोड यूजर्स हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपके बच्चे का लाइसेंस नहीं बना हुआ और वो 18 साल से कम है तो आप उसे क्यों गाड़ी या मोटरसाइकिल दे रहे हैं? आप अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को बगैर हेलमेट के रोड पे जाने की क्यों इजाजत दे रहे हैं? तो नो डाउट इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और डायरेक्टली जिम्मेदार भी है। लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजाई जा सकती है। एक हाथ जितना मर्जी कोशिश करते रहे, हम शायद उतना ज्यादा। बिल्कुल सही सर, ताली दोनों हाथों से बजती है, आवाम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है और हमारा मकसद बिल्कुल भी क्रिटिसाइज करना नहीं है बल्कि बेहतरी लाना है और चीजें पॉइंट आउट इसलिए की जाती हैं कि हम उसको डिस्कस करके उसकी बेहतरी की तरफ चीजें कंक्लूड कर सकें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह अभी आपने कैमरों का भी जिक्र किया, तो अभी सेफ सिटी के बहुत सारे कैमरास तो वैसे ही खराब हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर अवॉर्डेंस की बात की जाए, ट्रैफिक अवॉर्डेंस की, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई इस तरह का स्केड्यूल कर दिया जाए कि रोड पे ही वर्कशॉप्स करवाई जाएं ताकि आवाम को आगाही दी जाए सिग्नल्स पे रुकने की और किस तरह से रोड क्रॉस करना है, तो किसी हद तक कमी तो वाकई की जा सकती है सर, अगर कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएं तो? जी बिल्कुल, आपकी सजेशन बहुत जबरदस्त है और हम ऑलरेडी इस पे काम भी करते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए। हम बहुत ज्यादा सेमिनार्स और इस तरह की वॉक्स जो हैं और अवेयरनेस सेशन जो हैं उनका गाहे बगाहे बल्कि डेली बेसिस पे इनेकाद होता है। डेली हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड टीम है ट्रैफिक की, वो 1 से 2 इंस्टीट्यूशन में जाती है और वहां पे जाके लेक्चर दिया जाता है ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से। प्लस आप देखते हैं कि रेगुलर हम कैंपेन्स भी लॉन्च करते रहते हैं, जैसे आजकल हमारी कैंपेन हेलमेट के हवाले से एक बड़ी चल रही है। तो डिफरेंट कैंपेन्स हैं अवेयरनेस के लिए हम लोगों की, वो गाहे बगाहे हम स्टार्ट करते रहते हैं और इनको मजीद भी हम करते हैं। सर चूंकि हमने अभी लाइव कट की तरफ जाना है, बराह रास्त जाना है, तो मुझे जाते जाते सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे कि जो चेक एंड बैलेंस है उसको यकीन दहानी करवा दें हमें, क्या आप स्ट्रांग करेंगे? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं कि ट्रैफिक वार्डन एक बंदे को रोकते हैं और वक्ती तौर पर वहां पर कोई सेटलमेंट करके छोड़ देते हैं। अगर कोई इस तरह की चीज हमारे नॉलेज में आती है तो उसको बिल्कुल डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है, जो करार वाकई सजा है वो इंश्योर की जाती है और इस सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए हमारी विजिलेंस टीम जो है वो राउंड द क्लॉक जो है वो अवेलेबल है और वो चेक करी होती है। बाकी सबसे बड़ा जो हमारे पास एक कह लें एक ऑप्शन अवेलेबल है वो मीडिया का। बहुत शुक्रिया सिटी ऑफ लाहौर असद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत से अहम इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो नाज़रीन अब आपको बताएंगे पंजाब और सिंध में गन्ने की फसल तैयार है मगर क्रशिंग का सीजन ताखीर का शिकार नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल कमात की सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकी। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत क्रशिंग सीजन 30 नवंबर से शुरू करने और गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपए मन मुकर्रर करने का इरादा रखती है, जबकि दूसरी जानिब क्रशिंग में ताखीर से जहां किसानों का माली नुकसान हो रहा है, वहीं थोक मार्केट में भी चीनी की कीमत के निर्ख में 6 रुपए तक इजाफा हो चुका है। नाजरीन इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नवंबर आ गया, गन्ने की फसल तैयार हो गई, लेकिन पंजाब में गन्ने की कीमत का तयन न हो सका। पंजाब हुकूमत और शुगर मिलर्स अभी तक गन्ने की कीमत पर मुत्तफिक नहीं हुए। 23 लाख एकड़ पर गन्ने की तैयार फसल खड़ी है। किसान पंजाब हुकूमत के फैसले के मुंतजिर है। किसान तो कटाई करने के लिए तैयार है, गन्ना भी मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो शुगर मिल्स माफिया है उनका मतलब किसानों को परेशान करना होता है। जितनी ज्यादा कटाई लेट करेंगे हम उतना गन्ना ज्यादा मैच्योर होगा, उनको फायदा है, लेकिन जिम्मेदार को नुकसान हो रहा है। गन्ने की फसल से जमीन खाली न होने की वजह से गन्नों की फसल मुतासर हो रही है। सूबे में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 लाख एकड़ पर ही गंदम की बुआई मुमकिन हो सकी है। टाइम ला कटाई होवे ते असी भी अगों को कणकां बीज ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ बड़े तंग हो गए भी टाइम ला होवे ते तां ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ खुशहाल ਅਸੀਂ भी होइए। कमान तैयार है तो मिलें चल नहीं रही तो कटाई किस तरह कर दें? मिलें चलेंगी तो कटाई करेंगे इंशाल्लाह।
गन्ने के काश्तकार 400 रुपए फी मन कीमत का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत और शुगर मिलर्स राजी नहीं हो रहे। कैमरामैन असलम हीरा के साथ मोहम्मद लुकमान, सुनो टीवी, लाहौर। जी तो नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि पंजाब और सिंध में गन्ने की फसल तैयार हो चुकी है और क्रशिंग का जो प्रोसीजर है वो ताखीर का शिकार है, इसके पीछे क्या वजह है? जी, ये हर साल का तकरीबन मामला होता है। इस साल ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इस बार पंजाब में जो केन कमिश्नर आया वो इतना एक्टिव नहीं है। लास्ट टाइम उसने 15 नवंबर को क्रशिंग शुरू करा दी थी, सख्ती से, नरमी से, किस तरीके से। लेकिन इस साल जो है तकरीबन इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी डिले होने का ख़तरा हो गया कि 20 तारीख का एक ऐलान इनफॉर्मली हुआ कि 20 से 25 के दरमियान हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी किसी किस्म की कीमत का तयन नहीं किया गया। सिंध में भी यही कैफियत है। केपी में 1-2 मिलें चली हैं, पंजाब में अगर देखा जाए 44 मिलें हैं, उनमें से एक मिल अभी तक चली है, वो भी शरीफ फैमिली की मिल है, रमज़ान शुगर मिल। उसमें थोड़ी सी क्रशिंग शुरू हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है, 1% भी इम्पैक्ट नहीं आया और कीमतें मुसलसल चीनी की बढ़ रही हैं। अगर आप देखें पूरे मुल्क का सिनेरियो तो तकरीबन 81 मिलें हैं। 81 मिलों को हर साल तकरीबन 8 करोड़ से 9 करोड़ टन गन्ना चाहिए, और जिससे अगर आप 10% की रिकवरी देखें तो तकरीबन ये 70 लाख टन जो है वो चीनी पैदा होती है। पाकिस्तान की डिमांड जो है या खपत है वो 60 से 65 लाख टन होती है हर साल। तो अभी भी हमारे पास स्टॉक्स हैं जिसके गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मसला सबसे बड़ा क्या है कि शुगर मिलर तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें ताकि $1 बिलियन की कम से कम आपको इसका फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या होगा? अगर आप आज इजाज़त देते हैं यानी 1 मिलियन टन की, तो मुल्क में एक ऐसा एक परसेप्शन बनेगा कि कीमतें एकदम शूट अप करनी शुरू कर देगी। वही कीमत जो इसका तकरीबन आपको 90 रुपये शॉर्ट होने लग जाएगी। अच्छा, मोहम्मद लुकमान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने इस मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखी है और हर साल ये मामला हमारे सामने आता है, ये तनाज़ा भी बनता है, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं, सनतकारों की क़ुव्वत ख़रीद भी एक सवालिया निशान बनती है। तो क्या समझते हैं कि इस तनाज़े को हल किस तरह से किया जा सकता है? सनतकारों की क़ुव्वत ख़रीद कम है या वो जान के भी ख़रीदना नहीं चाह रहे? इसमें एक विन विन प्रपोजिशन ये है कि सनतकारों का भी एक पॉइंट बड़ा वैलिड है कि इसका जो मैच्योरिटी है उतनी नहीं है जितनी के 15 दिन बाद होगी। इस वक्त अगर आप जो रिकवरी रेट देखें तो पूरे पंजाब में अक्सर जगहों पर सवाए साउथ पंजाब के 7% है कि अगर आप सपोज 700 जो कह लें कि किलोग्राम गन्ना क्रश करते हैं तो उसमें से कह लें कि 7 किलो जो है वो आपको 7 कह रहा हूँ 49 किलो चीनी आपको मिल जाएगी। और लेकिन ये बहुत उसके निस्बत कम है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो शुगर मिलों की रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि तकरीबन वो ये 11% 12% तक जाए तो तब वो उसको एक वाइबल समझते हैं कि ये इकनॉमिकली फिजिबल है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त किसान ने गंदम भी बुआई करनी है, अगर वो बुआई नहीं कर सकता तो अगली फसल तबाह हो गई। अब इसका तो बड़ा है कि कैच 22 में किसान है और उसी तरह की कैफियत जो है उसकी मिलर की भी है। हुकूमत को यहाँ इंटरवीन करना होगा, एक ना एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर मैयर लेनी पड़ेंगे जैसे पिछले साल लिया था कि केन कमिश्नर डाटा हो तो ये बड़ी आसानी से मामला हल हो सकता है। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन बातचीत की। तो नाज़रीन ये तमाम हाल है कि किसानों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी मुश्किलात आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा ज़रा दिखाएं कि किसानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और किस तरह से वो अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं। लेट हो रही है और कमांद की कटाई नहीं हो रही। अगर गवर्नमेंट रेट ना देगी तो ये 2 महीने भी इधर मिल बंद पड़ी रहेगी और हमें मुश्किलात का सबका सामना करना पड़ रहा है। जिन्ना चर कटाई ना असी कणक किसे बेचनी, खाना की है, करना की है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜਾਂਗੇ, वो ਸਾਨੂੰ बहुत नुकसान हो रहा है।
मिलें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, उनका कोई डेट नहीं आई कि किस डेट में वो क्रशिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वजह से किसान भी इंतज़ार में है कि कब उनको पता चले और गन्ने को कटाई शुरू करें। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे गंदम की बिजाई वगैरह करनी होती है, जो कि काफ़ी लेट हो रही है। अभी तक हमारे पास जो गन्ना है वो मिल मालकान रिसीव नहीं कर रहे। गवर्नमेंट इस चीज़ पर नहीं देखेगी तो नेक्स्ट जो हमारा होगा चीनी भी महंगी हो जाएगी और जो गंदम है उसकी बिजाई लेट होगी, जिसकी वजह से उस पर भी नुकसान हो सकता है। मिल मालकान जो माफिया जो है अभी तक शुगर मिल से जो है गन्ना जो है वसूल किया ही नहीं जा रहा। गंदम की काश्त में बड़ी देर हो रही है। मौसम की चीज़ जो होती है वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन देती है और मौसम का अजाला नहीं किया जा सकता। गन्ना पिया खराब हो रहा साडा सारा ही ते कणक अगे बीजी नहीं जा रही, इस वजह तो बहुत परेशान है। हुकूमत कोई इस गल का एक्शन नहीं लै रही। बिल्कुल तैयार आ, हुकूमत ना मिल्लां चला रही आ ना सानूं कोई रेट दे रही आ। इस तो बाद साडी गंदम दी आनी है फसल, वो भी असीं मेरे लेट होण रहे हैं, जिहदे नाल बहरान होना वा, गंदम दा भी ते चीनी दा भी आना वा। गवर्नमेंट ना कोई रेट दिया कर रही है ना शुगर मिल ऑन कर रही है। शुगर मिल क्योंकि बंद है, इसी वजह से इसकी कटाई नहीं हो रही और ना गंदम की बिजाई हो रही है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई रेट मुकर्रर किया गया और ना ही अभी शुगर मिल्स जो है वो चल रही हैं। अब ये फसल जो है वो काटी जाएगी तो गंदम का होगा। जी तो नाज़रीन, किसान जो है वो मुश्किलात का शिकार है। जिस तरह से आपने देखा कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डिले की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुआशी लिहाज से जो है वो नुकसान सामने आ रहा है। इसी पर बात करेंगे लिया के किसानों को किन मुश्किलात का सामना है। हमारे से मौजूद है हमारे रिपोर्टर माजिद, हमारे से मौजूद है। माजिद, बताइएगा लिया के किसानों को किन किन मुश्किलात का सामना और क्या कहना है उनका क्रशिंग सीजन के डिले के हवाले से। लिया की नवाही देहाती यूनियन कौंसिल टेल इंडस में, जहां पर मुल्क भर की तरह जो है अभी तक शुगर मिल्स नहीं चली, और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि यहां पर खेतों में अभी तक जो है गन्ने की फसल जो है मौजूद है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों की जो गंदम की फसलें हैं वो भी तखीर का शिकार हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। गन्ने की फसल अभी तक आपके खेत में मौजूद है, गंदम की अभी तक बिजाई नहीं हुई। देखिए जी, हर साल की तरह इस साल भी लिया शुगर मिल्स जो है वो अभी तक उन्होंने ऑपरेट करना शुरू नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी गंदम की बिजाई लेट हो रही है, क्योंकि जब तक खेत खाली नहीं होगा कमाद की फसल से तो तब तक जो है वो गंदम नहीं बीजी जाएगी, और इसका नुकसान जो है वो मुल्क को भी होगा, मईशत को भी होगा। तो नाज़रीन, लिया के बाद आप रुख करेंगे लियाकतपुर का, जहां पर गन्ने के काश्तकार क्रशिंग सीजन के आगाज में ही ताखीर से परेशान हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अबू हुरैरा अलवी वहां पर मौजूद हैं, वो बताएंगे। जी अबू हुरैरा, बताइएगा वहां के किसानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लियाकतपुर में भी गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मगर शुगर मिलें न चलने और गन्ने का रेट का ऐलान ना होने पर किसान शदीद परेशान है। किसानों का कहना है कि अगर गन्ने की कटाई बर वक्त ना हो सकी तो गंदम की काश्त में भी ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त सदर किसान इत्तेहाद लियाकतपुर मार बूटा जवेद मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं, सर गन्ने की कटाई ना होने की वजह से किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर के शुरू में गन्ने की फसल पक कर तैयार हो जाती है और क्रशिंग का आगाज़ नवंबर के शुरू में हो जाना चाहिए। इसकी दो वजूहत है, एक तो गन्ना तैयार हो जाता है, दूसरा गंदम की बजाई का ये बेहतरीन टाइम होता है। अगर इससे गंदम की बजाई लेट होगी तो उसकी एवरेज कम होने का ख़तरा होता है। दूसरे नंबर पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई गन्ने के रेट का अनाउंस नहीं किया है। जो सुन रहे हैं 250-300 रुपये, उसमें तो हमारे अखराजात ही पूरे नहीं होते। ज़मीन के ठेके हो गए, इसके बाकी जो मिल तक पहुँचाने का ख़र्चा है वो 80 रुपये मन के करीब तकरीबन हमें पड़ता है। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चौधरी यासीन, चेयरमैन किसान बोर्ड पंजाब हैं। इनसे तफसीली बातचीत करेंगे। चौधरी यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि क्रशिंग का सीज़न ताख़ीर का शिकार क्यों है और जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं क्या, और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये शुगर मिलों और हुकूमत की हटदर्मी है, जिसकी वजह से किसानों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। एक तो गंदम की काश्त जो है उसका वक्त लेट हो रहा है, दूसरा जो गन्ने की फसल जो है खेतों में खराब हो रही है। हमारी जो सलाद की वजह से आपको पता होगा कि गंदम पहले ही बहुत कम काश्त हो रही है। सिंध में तो खुसूसन और पंजाब के भी 2-3 जो डिवीजन है उनमें गंदम बहुत कम काश्त होगी। अगर ये हुकूमत और शुगर मिल्स टाइम पे क्रैशिंग का अमल नहीं शुरू करेंगे तो हमारे गंदम का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। तो हमें बारहा हुकूमत को यही कह रहे हैं कि प्लीज आप ये मिलों को क्रैशिंग का अमल फौरन शुरू करवाया जाए, क्योंकि
आपको मालूम है कि गन्ने की फसल साल में सिर्फ एक दफा होती है और ये फसल पूरा साल किसान इसकी पैदावार लेते हैं, लेकिन जब साल बाद भी उसको टाइम पर इसकी पेमेंट और इसकी क्रैशिंग ना हो तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक तो मुल्क को भी नुकसान होगा क्योंकि गंदम अगर पूरी हमारी नहीं होगी तो हम दूसरे मुल्कों से मंगवाएंगे जो कि हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। ठीक सर, आपने जिस तरह से इस मामले के हवाले से हमें बताया, अभी ये बताइएगा कि अभी हमें आगे करने की क्या जरूरत है, आपका क्या लाहे अमल है, क्या इकदाम करने की जरूरत है? जी, हमें बारहा हुकूमत को यही आगाह किया है कि ये जो किसान के साथ जुल्म हो रहे हैं ना, ये बंद किए जाएं। किसान के साथ अगर जुल्म बंद कर दिए जाए, हमारी टाइम पे फसलें मंडियों तक इनकी रसाई शुरू हो जाए और वो जो दूसरे अपना क्या कहते हैं कि गंदम की फसल जो लेट हो रही है, इसी तरह गंदम जो है हमें नाकाबिले बर्दाश्त। अच्छा चौधरी यासीन साहब, शॉर्टली जरा ये भी बताइएगा कि आप समझते हैं कि जखीरा अंदोजी का फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हुकूमत भी खामोश है या इंतजामिया कोई स्टेप नहीं ले रही? जी बिल्कुल, जखीरा अंदोजी, क्योंकि चीनी लोगों के पास जखीरा हो पड़ी है अभी। उनका ख्याल है कि महंगी करके इसको सेल कर दिया जाए फिर शुगर प्लांट चलाए जाए। अगर ये शुगर प्लांट टाइम पे नहीं चलेंगे तो ये आपको मालूम है कि गन्ना जो है बहुत ज्यादा फसलों में खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सर, अभी आपकी हुकूमत से क्या दरखास्त है, क्या हुकूमत को आप मैसेज देना चाहते हैं कि क्रशिंग सीजन को जल्द से जल्द जो है वो शुरू किया जाए ताकि किसानों के मसाइल जो हैं? हम बार बार इसी चीज से आगाह कर रहे हैं कि नवंबर से इसकी क्रशिंग का अमल शुरू कर दिया जाए। शुगर मिले हैं, अभी तक अलमिया ये है कि हमने गन्ना एक साल आबाद किया है, इसको बड़ा करके मिलों तक कुछ मिले क्रशिंग का अमल शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी तक उसका रेट तय नहीं हुआ। आजकल काफी मसरूफ है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी है, अगर हुकूमत इस पे कोई भी लाहेमल तैयार नहीं करती तो आप क्या करेंगे एज ए चेयरमैन किसान इत्तेहाद, आप क्या करेंगे अपने किसानों के लिए? सॉरी मैडम, मैं किसान बोर्ड का चेयरमैन हूँ पंजाब का, और हम इसके लिए फिर ज़ाहिर है एक एहतजाज करेंगे बहुत बड़ा, और इसके लिए हमने हुकूमत को वक्त को भी आगाह कर दिया है, पंजाब हुकूमत को भी आगाह कर दिया है कि फौरन क्रैशिंग का अमल शुरू किया जाए, वरना हम सड़कों पे आएंगे। आपने जो हुकूमत को आगाह किया है, खत लिखा है या जिस भी तरीके से, आपको कोई जवाब नहीं मिला अभी तक हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, हुकूमतें आपको मालूम है कि टाल मटोल से काम लेती हैं। अमली काम में बिल्कुल ज़राअत को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है, हालांकि ज़राअत में अगर तवज्जो दी जाए तो हम बिल्कुल ये दूसरे मुल्कों से कर्जा लेते हैं वो भी हम खत्म कर दें, क्योंकि ज़राअत हमारी जो है मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। हम ज़राअत से तवज्जो दें तो हम खुद कफील मुल्क बन सकते हैं। सही सर, जिस तरह से आपने बताया कि अगर आपके मुतालिबात या तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो यकीनन आप एहतजाज की ऑप्शन पर गौर करेंगे, तो काइंडली ज़रा ये बता सकते हैं कि कब तक आप एहतजाज की कॉल देंगे, कब तक वेट कर सकते हैं मजीद? जी, हमें इन्होंने पहले तो कहा था कि 15 नवंबर से तमाम शुगर प्लांट जो है अपना क्रैशिंग का अमल शुरू कर देंगे, लेकिन फिर 20 का क्या है, अभी 2-4 जो क्रैशिंग का अमल शुरू हुआ है 20 तक इनका वेट करेंगे। अगर 20 के बाद इनकी क्रैशिंग का अमल ना शुरू हुआ तो हम इंशाल्लाह इसका भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और सड़कों पे निकलेंगे। ठीक है, भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। सर ये बताइएगा कि एहतजाज कब से होगा? ये अभी 20 तारीख इनकी लास्ट डेट है। हमें पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल कहा है कि 20 तारीख तक तमाम शुगर प्लांट जो है वो ऑन कर दिए जाएंगे। की जानिब से क्या लाहेअमल आया है, कोई राब्ता किया गया उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, शुगर मिल से जब राब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी तक मिलों के रेट जो गन्ने के रेट है वो नहीं मुकर्रर किए, इसी वजह से हम इसकी क्रैशिंग नहीं कर रहे कि हमें नुकसान ना हो, जबकि ये काश्तकार को तकरीबन 200, 300 और 20 रुपए पड़ता है गन्ना। अच्छा चौधरी यासीन साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूं एक शॉर्टली कमेंट ये भी कीजिएगा, जिस तरह से आपने अभी बताया कि जीरा अंदोजी जो है उसका फैक्टर भी इन्वॉल्व है, क्या आप समझते हैं कि कुछ हुकूमती रहनुमा भी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हुकूमत कोई फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेती? सर ज़ाहिर है, बिल्कुल इसी वजह से तो है ना, शुगर जो ज्यादा हुकूमती नुमाइंदे हैं उन्होंने उसको स्टार्ट किया है, उसको जखीरा अंदोजी की हुई है, उसी वजह से लेट क्रैशिंग का अमल भी इसी वजह से शुरू कर रहे हैं ताकि जो जखीरा की हुई है उसका रेट बढ़ाकर मार्केट में बेच दिया जाए। अंदोजी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी यासीन, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। जी तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। क्रशिंग सीजन के हवाले से आगे भी प्रोग्राम में इस टॉपिक को शामिल करेंगे, लेकिन अभी हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।